हेलो। यह रहा आपके वीडियो का हिंदी सारांश, जिसमें वर्तनी की गलतियों को ठीक किया गया है और प्रचार संबंधी बातों को हटा दिया गया है। नारुतो शिपुडेन के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 25 एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम फिनाले के और करीब आ चुके हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि साकुरा ने उस पपेट को मारकर तोड़ दिया है और वहां जितने भी आयरन सैंड होते हैं वह गिरने लगते हैं। फिर साकुरा लेडी चियो के पास जाती है और कहती है कि आप ठीक तो हो। वह लेडी चियो को उठाती है। वहीं सासोरी भ्रमित था कि यह कैसे चल रही है। लेडी चियो पूछती है कि साकुरा, यह तुमने कैसे किया। साकुरा बताती है कि यह मेरे एंटीडोट का कमाल है। मुझे पता था कि ऐसी स्थिति आ सकती है, इसलिए मैंने बचा हुआ एंटीडोट अपने पास रख लिया था। इसीलिए मैंने पहले हमला भी नहीं किया। फिर साकुरा लेडी चियो को एक बचा हुआ एंटीडोट देती है और कहती है कि इसे अपने पास रखें। फिर सासोरी सोच रहा था कि कहीं इस लड़की ने उस जहर को तुरंत बेअसर तो नहीं कर दिया। इतनी जल्दी एंटीडोट बनाना संभव ही नहीं है। उधर साकुरा लेडी चियो के घाव को ठीक कर रही थी। फिर सासोरी कहता है कि यह नहीं हो सकता, मेरे से अच्छा चिकित्सा के बारे में कोई नहीं जानता, पर यह लड़की शायद लीफ विलेज से है, तो जरूर लेडी त्सुनाडे ने यह एंटीडोट बनाया होगा। उधर लेडी चियो का हाथ सही से काम करने लगता है, लेकिन साकुरा की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लेडी चियो सोच रही थी कि इस लड़की ने इतना लड़ने के बाद भी मेरा हाथ ठीक कर दिया। यह करने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए होती है। फिर हम देखते हैं कि साकुरा अपने हाथ पे लगे घाव को ठीक करने लगती है। फिर बाहर हम देखते हैं देईदारा को, जो कहता है कि ये लोग ऐसे ही करते रहे तो मैं कभी सासोरी के पास नहीं पहुंच पाऊंगा। पहले मुझे इस नकलची निंजा का हिसाब लगाना होगा। फिर हम देखते हैं कि वह अपने बैग से बहुत सारे मकड़ों को नीचे फेंक देता है। नीचे काकाशी भी ध्यान देते हैं कि कुछ गड़बड़ है। तभी उनके सामने एक मकड़ा कूद कर आता है और वह फट जाता है, लेकिन काकाशी भी उससे बच जाते हैं और थोड़ी देर रुककर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि पूरे रास्ते में मकड़े लगे हुए थे। काकाशी उनका पैर देखकर समझ जाते हैं कि ये मकड़े कूद भी सकते हैं और कहते हैं कि ठीक है, पर मेरी गति से जाने से यह मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर काकाशी कूदते हैं, लेकिन उनके साथ 3 और मकड़े भी कूदते हैं और वो ऊपर ही फट जाते हैं। फिर काकाशी कहते हैं कि नारुतो रुको जरा, यहाँ एक समस्या है। पर नारुतो कहता है कि काकाशी सेंसी, आप मुझे धीमा कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ उसके पीछे। वहीं गुफा में साकुरा कहती है कि चलो, यह तो ठीक हो गया तो अब हम हमला करेंगे। फिर साकुरा लेडी चियो से कहती है तो क्यों न हम लड़ाई जारी रखें। फिर लेडी चियो कहती है कि हाँ बिल्कुल साकुरा, चलो अब इसे खत्म करते हैं। उधर काकाशी सेंसी पीछे जाते हैं, लेकिन उनके साथ वो मकड़े भी उनके पास आने लगते हैं। फिर काकाशी और पीछे जाते हैं, उनका पीछा करते करते सारे मकड़े भी आने लगते हैं। तभी काकाशी एक पेड़ से कूदकर वापस जाने लगते हैं, लेकिन वो मकड़े भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और सारे मकड़े काकाशी के ऊपर चिपक जाते हैं। तभी वह सक्रिय होकर फटने लगते हैं। यह आवाज सुनकर देईदारा कहता है चलो, एक तो गया। फिर नारुतो के सामने देईदारा नीचे आता है और कहता है कि चलो, तो अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। यह सुनकर नारुतो बहुत गुस्सा होता है। फिर देईदारा कहता है कि अरे, गुस्सा क्यों हो रहे हो, रुको जरा, मैं तुम्हारे दोस्त को दिखाता हूँ। और यह देखकर नारुतो उस पर हमला करने चला जाता है, लेकिन तभी काकाशी आकर नारुतो को रोक लेते हैं। काकाशी को देखकर देईदारा भी चौंक जाता है। फिर काकाशी कहते हैं कि माफ करना, पर मैं वो नहीं था जो फटा। अगली बार अपने मकड़ों को असली इंसान और शैडो क्लोन के बीच अंतर समझाकर भेजना। तो हुआ यह था कि काकाशी जब पीछे जा रहे थे तब उन्होंने अपना क्लोन बना लिया था। वहीं देईदारा वहां से जाने लगता है। नारुतो कहता है कि वहां से हिलना मत। काकाशी कहते हैं कि नारुतो, तुम भी रुको जरा। फिर ऊपर देईदारा सोच रहा था कि एक और बार सासोरी उसे सुनाएगा कि पहले से तैयारी करके आना चाहिए था, लेकिन यह मेरा स्टाइल है लड़ने का। फिर वह सोचने लगता है कि आगे क्या करें। नीचे काकाशी कहते हैं कि सुनो नारुतो, तुम ऐसे प्रतिद्वंद्वी से कभी नहीं लड़े हो। तुम एक कम दूरी के लड़ने वाले हो, लेकिन वो एक लंबी दूरी का लड़ने वाला है। इसको हराने का बस 2 विकल्प हैं, या तो उसके पास जाकर लड़ो या फिर उसी के खेल में उसी को हराओ। वैसे मेरे पास एक योजना है, पर वो हमारे पास यहाँ पर है नहीं, लेकिन अगर शिकामारू जैसा दिमाग होता तो कुछ हो सकता था। फिर नारुतो कहता है कि अब हम क्या करें, जल्दी बताओ, आप कौन हो। काकाशी कहते हैं कि हाँ, मेरे पास शिकामारू जैसा दिमाग भी है और मैं एक लंबी दूरी का लड़ने वाला भी हूँ। फिर काकाशी बताते हैं कि देईदारा अकेले गांव में घुसकर पूरी तबाही मचा दिया और हमें भूलना नहीं चाहिए कि वह एक अकात्सुकी का सदस्य भी है, तो हमें मिलकर उसे हराना होगा, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। वहीं गुफा में सासोरी कहता है मुझे कभी नहीं लगा था कि तीसरे काजेकागे को कोई हरा भी सकता है। और सासोरी अपना लबादा खोलता है और उसे देखकर लेडी चियो चौंक जाती हैं और कहती हैं कि अब मैं समझी, अभी तक यह बूढ़ा क्यों नहीं हुआ।
फिर साकुरा कहती है कि इसका मतलब यह खुद एक ह्यूमन पपेट में बदल गया है। उधर नारुतो और काकाशी देइदारा का पीछा कर रहे थे। तभी काकाशी कहते हैं कि तो तुम तैयार हो ना नारुतो। फिर नारुतो भी कहता है बिल्कुल सेंसी। फिर काकाशी सेंसी एक हैंड साइन बनाकर जुत्सु करने लगते हैं। वहीं गुफा में सासोरी के हथियार से जहर निकल रहा था। उसे देखकर साकुरा कहती है कि इसका तो पूरा शरीर जहर से ढका है और मैंने थोड़ी देर पहले ही एंटीडोट लिया है। मुझे उसके पास जाना होगा उसे हराने के लिए। तभी सासोरी कहता है कि बहुत हुआ और उन पर हमला करता है। फिर लेडी चियो और साकुरा पत्थर के पीछे जाकर छिप जाती हैं, लेकिन फिर भी सासोरी अपने हाथों से आग बरसाने लगता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।